जी नाजरीन, आप देख रहे हैं फास्ट 96 न्यूज़ और आज की ताज़ा तरीन खबर शामिल करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर मोहम्मद इजाज से। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि NA81 से चौधरी बाबर विरक और PP 67 से चौधरी अहमद शाह गिलानी साहब आज ततली अली तशरीफ़ फरमा हुए हैं और काफ़ी और इनका इस्तकबाल भी किया गया है कारकुन की तरफ से। और आइए हम इनकी आपको तकरीर भी सुनाते हैं। हमारे सामने अपनी शक्ल खिला के होना चाहते हैं। सियासत जिन्हें इस इलाके को हमेशा नुकसान पहुंचाया, इन्हां दे गंदे रस्ते, इत्थे टुटियां सड़कां, इत्थे गंदा पानी, इत्थे तलीम दे हालात की ने तुम्हारे सामने। इत्थे कोई सेहत दा कोई बंदोबस्त नहीं है, इत्थे कोई बुजुर्गां दी और इज्जत दा ख्याल नहीं रखा गया जेड़ा रखा जाना चाहिदा सी। और सियासी खान इन्हां दे आप बीतियां ने जेड़ियां मैं इस स्टेज ते खड़ा होके दस रहा ये वास्ते टाइम मुख्तसर है, बाकी भाइयों ने भी गल करनी है। बड़े जज्बात ने, बड़िया चीज़ा ने जेड़ियां तुहानू दसना चाहते हैं कि खुदारा अपने शऊर नू जाके करो, अपने असूल नू बदलो, बरादरी को उत्ते उठ के वोट दिओ, तलकात को उत्ते उठ के वोट दिओ। अगर असीं सियासत नू खिच के इन्हां असूलां लैके आवांगे ते इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त बेहतर वक्त होएगा, उम्मीद वाला वक्त होएगा, रोशनी वाला वक्त होएगा। ये वास्ते ये असूल सियासत असीं तुहानू इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। तुसीं साथ देआगे। अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन लोग साडे काफिले शामिल हो रहे हैं। ये कोई नवी जमात नहीं, ये अरसा दराज को 35-40 सालों तो इस मुल्क के अंदर मौजूद है। जिहाद का काम है, अफगानिस्तान के अंदर जिहाद किया, कश्मीर के अंदर जिहाद किया। 10,000 नौजवानों की शहादतों वाली जमात है, खून पेश करने वाली जमात है। अज लोग सानू इलाके के अंदर कहते कि यार तुहानू ऐसी केड़ी जरूरत पेश आई कि तुसी इस मैदान के अंदर आए सियासत वाल। मैं लोगों को ये सवाल करना चाहता, उन्होंने ये जवाब देना चाहना कि आज मेरे मुल्क के अंदर अगर मुआशी बहरान है, अगर आज हुक्मरान है वो IMF के गुलाम ने, अमरीका के गुलाम ने, अमरीका के चट्टू वट्टू ने उन्होंने कोल बह के इस मुल्क के अंदर हुकूमत करने आ जाते हैं। आज भी तुम देख सकते हो, कल अगर साढ़े गुजरांवाले के अंदर एक बहुत बड़ा ठग कौन का पैसा लुट लुट के खाई जा रहे हैं, वो जनाब आज बैठ के कह रहे हैं कि शायद सानू एक मौका और दो। आज लोगों को माफी मांगते हैं कि यार सानू एक चांस और दो। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, इस मुल्क के चोर ने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। तमाम दोस्तां दा आउण वाले बाबर आजाद शुक्रिया। चौधरी बाबर आजाद विरक, चौधरी बाबर आजाद विरक। तुसी एडे प्यार दे नाल आए साडी गल सुनन वास्ते ते स्पेशल मैं शुक्रिया अदा करना चाहना राणा जवाद साहब दा, राणा जफर इकबाल साहब दा, हाजी नदीम साहब दा, सैयद उस्मान साहब भी तशरीफ ले आए उन्होंने मेरे भाई का आखिर ते अपने बड़े वीर बड़े भरा राणा तैयब मकसूद साहब का। साथियों, इलेक्शन का माहौल है, वोटां वास्ते लोग आउंदे ने, जमातां आउंदियां ने। यकीनन एक जमात जिहड़ी अपने आप को होण तो ही बरसरे इकतदार समझण रही है, ओहदे अगे बड़े बड़े वड्डे चौधरी जिहड़े ने लम्मियां पैण डए ते तुसी ओ बहादुर दलेर लोग जिहड़े उहदे खिलाफ उठ के खड़े हो। मैं तुहाडी जुरत नूं, तुहाडी अज़मत नूं सलाम पेश करना ते नाले तुहानूं एक गल दसना वा कि जिन्नियां तुसी फ्लैक्सां दे उत्ते तस्वीरां लगियां वेंदे हो ना पए, यकीन करिया जे उन्हां दे पिछे लोकां दे वोट कोण नहीं। लोकी जानदे ने कि ए जिहड़े लोग जिहड़े नुमाइंदे उस जमात दे इत्थे लगे फिरन डए ने, उन्हां दी गर्दन दे विच एक सरिया आ गया है। वो बंदे नूं बंदा नहीं समझदे पए, वो सानू आवाम नूं अपना गुलाम समझदे ने पए। क्यों? उन्हां दी रवश ही ओ जागीरदाराना जमात दी रवश है ना कि मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान दे विच हुकूमत दी वारी हुंदी ते पाकिस्तान आ जांदे ने, ना अपनी मां नूं दफनाण पाकिस्तान आया, ना अपनी बेगम नूं दफनाण पाकिस्तान आया। हुण ओ जिहड़ा अपना साडे ते हुकूमत करन दी वारी उहनूं लगदी है कि पाकिस्तान आ गया। क्यों साथियों, वो सानू अपने गुलाम समझते थे, लेकिन नहीं, इस दफा असल दसना है असल पावर जिहड़ी है वो इस्लाम दी पावर है, असल पावर अवाम दी पावर है, गरीब
عوام جڑی پس گئی ہے اصل پاور تے طاقت وہ ہے جڑے لوگ انہوں دے نال اج اپنی تصویراں انہوں دے فلیکساں اتنے لوا کے بڑا بڑا اپنے آپ کو سمجھتے رہنا پے یقین کریا جے انہاں لوکاں دا بھی ضمیر گوارا نہیں پیا کرتا اس جماعت نو ووٹ پان دے انہاں دے کول کوئی منشور کوئی نہیں کوئی گل کوئی نہیں کوئی وعدہ کوئی نہیں انہاں دی نسل دے واسطے کوئی سابقہ اپنا ریکارڈ کوئی نہیں جے بڑی گل کر دیندے نے گلی نالی دی تے او تواڈے پیو دا مال سی جڑا تساں بنوا کے ساڈے تے احسان کیتا ہے وہ ساڈا پیسہ سی وہ عوام دے تے لگنا ہی لگنا سی تسی تے او دسو تواڈے تو تے او حساب باقی نے جڑے تساں اودے وچوں کرپشن کر کر کے اس عوام دے اوتے تے در تے سودی نظام دے تحت قرضے دا بوجھ چڑھایا ساتھیو میں تانوں ایک ہور گجرانوالہ دی غیور عوام نو مبارکباد پیش کرنا وا کہ جیڑا اپنے آپ نو آندا سی نا لیڈر کہ اے گجرانوالہ نون لیگ دا قلعہ ہے سب تو زیادہ شرم کون ہوتا کل جلسہ سی جنی ہوتی جلسے دی 3 گنا عوام ایک 3 حصے کریے تے ایک حصہ عوام دا بھی نہیں سی پورا اودا ناکام جلسے دے میں تانوں سب لوکاں نو سلام پیش کرنا وا تساں ایتھوں دے اس جماعت دے نمائندیاں نو اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے کہ عوام نواز شریف دی غلام نہیں عوام شیر دی غلام نہیں تے نہ ہی ایتھوں دے کانٹوٹیاں نو تے ایتھوں دے جڑے چودھری انہاں دے ٹاؤٹ بنے پھردے نے انہاں نو بھی پیغام پہنچا دیتا ہے کہ اے عوام اپنی مرضی نال ووٹ دیندی ہے ہن کسے دے پریشر وچ آ کے کسے تو ڈر کے ووٹ پان والے دن گئے ہن عوام نے اپنی ضمیر دا ووٹ دینا ہے اپنی پسند تے ناپسند دا ووٹ دینا ہے ہن کوئی انہاں نو خرید نہیں سکدا انہاں نو کوئی ڈرا نہیں سکدا ساتھیو میں آخر تے تواڈے سامنے میری جماعت دا بھی کردار ہے اے او جماعت ہے جہدے کول حکومت نہ ہون دے باوجود بھی اے غریب دا اچھا سوچنے والی جماعت ہے غریب پرور جماعت ہے اس پاکستان کو جتھے کدھرے بھی ضرورت پئی ہے کوئی زلزلہ آ گیا کوئی سیلاب آ گیا کوئی کرونا دی وبا آ گئی ہے اس جماعت دے نوجواناں نے اوتھے پاکستانیاں دی مدد کیتی ہے جتھے پاک فوج دے جوان نہیں سن پہنچ سکتے انہاں مشکل گھاٹیاں دے بھی سب تو پہلا راشن لے کے بستر لے کے ادویات لے کے اس جماعت دے نوجوان پہنچے سید احمد رضا شاہ سید احمد رضا شاہ صاحب السلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں تتلے علی میں جو PP68 اور NA81 کا حلقہ ہے اور اس وقت ہم انٹرویو کر رہے ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنماؤں کا اور سب سے پہلے ہم جو PP کے امیدوار ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ جیسا کہ پنجاب میں زیادہ تر دڑوں کی سیاست ہوتی ہے تو اس کے لیے کیسے وہ تیار ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سیاست کا ایک نیا اصول ہے جو ہم لے کے آئے ہوئے ہیں اور سیاست ایک نئی شناخت ہے جو ہم کروانا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج پاکستانی معاشرہ جس سٹیج پہ کھڑا ہوا ہے ہمیں ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کے ووٹ دینا ہے۔ ہم نے بہتر پاکستان کے لیے ووٹ دینا ہے، ہم نے صاف راستے اور صاف پانی کے لیے ووٹ دینا ہے، ہم نے بچوں کی تعلیم کے لیے ووٹ دینا ہے، ہم نے بزرگوں کی دعائی اور صحت کے لیے اور بڑے خاندانوں اور خاندانوں کی عزت کے لیے ووٹ دینا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں سیاست کی یہ وہ اصول ہیں جو باہر کے ملکوں میں آپ کو ملتے ہیں اور بدقسمتی سے ہماری سیاست جو
ख़ास तौर पर इस एरिया में 35-40 साल से चली है, उसने सियासत को एक नया और बदनुमा चेहरा दिया हुआ है कि जिसमें ये मार काट है, जिसमें ये धड़ेबंदी है। तो हमारी सियासत इंशाल्लाह ताला और असूलों पे कायम होगी। हम और नए असूल और नए चेहरे जो सियासत के हैं वो इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने इज़्ज़त दी, आवाम ने साथ दिया, तो सियासत का एक नया चेहरा हम लेके आएंगे कि हम साफ रस्ते की सियासत, तालीम की सियासत, सेहत की सियासत और बुनियादी ज़रूरियात और हुकूक़ बात की सियासत करेंगे। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपकी पार्टी एक नई पार्टी है जो अभी पनप रही है, तो इसमें आप लोगों से क्या उम्मीदें कर रहे हैं कि वो आपको वोट दें और क्यों दें? देखें, नई तो नहीं आप कह सकते। हमारी जमात वही जमात है, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, जिसने कश्मीर के मसला को उजागर किए रखा और आज ये बदबख्त उस पर बिल्कुल नहीं बोल रहे। हमारी वही जमात है जो हमेशा हर फ्रंट पे लड़ी है पाकिस्तान के कॉज के लिए। तो ये कोई नई जमात तो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि सियासी मैदान में हम पहली दफ़ा इस तरह जो है उतरे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करे। पैगाम मुख्तलिफ है इस जमात का, इसकी तरबियत मुख्तलिफ है बाकी सियासी जमातों से, और लोगों का जो एक प्यार है और एक मजहबी जो रुझान है और हमारी जो जमात का एक स्ट्रक्चर है इलाके के अंदर, वो हमें बहुत मदद कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला एक नया पैगाम है सियासत का जो इस जमात देने की कोशिश कर रही है और लोगों को पसंद आ रहा है। हम देख रहे हैं कि माजी में अवाम जो है वो गुर्बत में पिस रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो ऐसा कुछ है अवाम के लिए जो आप करना चाह रहे हैं? अगर आप अल्लाह ने आपको मुंतखब कर दिया तो आप इस इलाके के लिए क्या करें? देखें, अगर अल्लाह ने इज़्ज़त दी तो मैं पहले कह चुका हूँ कि एक सियासत का नया चेहरा जो हम लेके आएंगे, हम लोगों को साफ़ पानी देंगे, हम साफ़ रस्सा देंगे, हम बच्चे की तालीम का बंदोबस्त करेंगे, इज़्ज़त रोज़गार का बंदोबस्त करेंगे और बुज़ुर्गों की सेहत और दवाई का बंदोबस्त करेंगे। ये वो असूल है जहाँ बाहर के मुल्कों में जहाँ पे सियासत होती है, और यही इंशाअल्लाह ताला हमारी भी सियासत होगी। तो अल्लाह खैर करे। लोग साथ दे रहे हैं, दुआएं साथ दे रही हैं, और अल्लाह हमारे दिल पे वो चीज़ नाज़िल और हमें महसूस करवा रहा है कि आने वाला दिन जो है वो बेहतर दिन है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी लोगों के लिए। हम देख रहे हैं कि एक अच्छा जलसा हो रहा है आपका, तो अपने जो सपोर्टर्स हैं और अपने कारकुनान जो हैं, आप उन्हें क्या पैगाम दे रहे हैं? मेरा पैगाम यही है जी, हमने सियासत को इन असूलों पे लेके आना है। बरादरी से उठ के ऊपर वोट दें, तलकात से उठ के ऊपर वोट दें, मफादात से ऊपर उठ के वोट दें, अच्छे पाकिस्तान और आने वाली नस्लों के लिए अच्छे पाकिस्तान के लिए वोट दें। इंशाअल्लाह ताला हम सियासत के ये असूल रखेंगे तो आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा। अल्लाह ने बड़ा नवाजा इस पाकिस्तान को। बदकिस्मती ये है कि ऊपर हुक्मरान ठीक नहीं है। जब वो ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये थे PP 68 के उम्मीदवार सैयद अहमद शाह गिलानी साहब, जो कि बिल्कुल पूरा उम्मीद है कि वो इलेक्शन में अच्छा जो है वो परफॉर्म करेंगे और अपने इलाके के लिए कुछ नया करेंगे। तो अब हम अगले जो कैंडिडेट हैं NA 81 से बाबर इजाज साहब, उनसे पूछते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा हल्का है, NA का हल्का वैसे ही बड़ा होता है, तो आप किस तरह कवर कर रहे हैं इलाके को? हमारे पास कुछ जमात की जो हर जगह पे मौजूद है, उसकी नुमाइंदगी मौजूद है, वर्कर मौजूद है जमात के। उसके अलावा हमने अपनी फैमिली बेस पे टीमें तश्कील दी, 10 से 12 टीमें जो इस वक्त भी हल्के में मौजूद हैं। वो जब मैं नहीं पहुंच सकता वहाँ पे वो पहुँचते हैं। इसी तरह सबके सब मिल के, और फिर दूसरा सोशल मीडिया है, टेलीफोनिक रबते हैं, और फिर सबसे ज़्यादा ये बात है कि जो हमारी जमात खुद को बरसर इक़्तिदार समझ रही है अभी से, उस जमात की नफरत सबसे ज़्यादा हमारी कैंपेन चलाने में मदद करेगी। जी, आप अपने वर्कर्स जो है उनको क्या पैगाम दे रहे हैं? डरना नहीं, झुकना नहीं, थकना नहीं, थकना नहीं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी असी इन्हां चोरां डाकुआं तो खो के महफूज तो मजबूत हथां च लैके। जैसा कि हमारे देखने में आता है कि ज़्यादातर पंजाब की जो सियासत है वो दड़ों की सियासत होती है, तो आप इस चैलेंज को फेस कर रहे होंगे और क्या इसके लिए काम कर रहे हैं कि सब दड़े आपका साथ दें इस इलाके का? भाई, जो आपने बात की ना दड़ों की सियासत की, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह यही वो जमात है जो इन दड़ों की सियासत से बालातर है। ये कौमी सोच पे सियासत कर रही है। हमें नहीं फ़र्क पड़ता किसी डेरे के ऊपर फ्लैक्स लगी हुई है शेर की,
PTI की या किसी और की, हम उनके अंदर जाके उन्हें अपना मंशूर बताते हैं और उन्हें वो हमारी बात सुनते भी हैं। ये पहली वो जमात है जिसने दड़ों को कोई एक नया चैलेंज दे दिया है कि लोग दड़ों को छोड़ के कौमी सोच पे वोट कास्ट करने पे भी एग्री हैं और वोट कास्ट और कौमी सोच पे सियासत करने पे भी एग्री हैं। तो जी नाजरीन, हम देख रहे थे फास्ट 96 न्यूज़ के नेटवर्क से और मैं हूं आपका होस्ट माजिद अली मलक, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर। तो इस वक्त एक अच्छा जलसा देखने को मिला है और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो NA और PP 68 के जो उम्मीदवार हैं वो बिल्कुल पुरुमीद है कि जिस तरह ये एक अच्छा जलसा हुआ है तो 8 फरवरी का दिन भी वो कह रहे हैं बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया भाई।